अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ओमान वीज़ा के हवाले से मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट देखे गए हैं, तो इसी के हवाले से आज बात करेंगे। एक ऐसी टाइप है जो वीज़ा मिल रहा है, यानी बाकी अगर इस पूरी वीडियो की मुख्तसर इसको करें तो भाई अभी तक पाकिस्तानियों के लिए वीज़े नहीं मिल रहे हैं। बाकी अगर आप मज़ीद इस वीडियो को जारी रखना चाहते हैं, मज़ीद कुछ जो चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप इसको जारी रख सकते हैं। अगर आपने सिर्फ़ यही सुना है कि वीज़े खुले हैं, मिल रहे हैं या नहीं, तो वीज़े अभी तक नहीं मिल रहे। एक वीज़ा टाइप के बाकी नहीं मिल रहे। तो आज है जी 23 अप्रैल सन 2025 और दिन है बुध का। अभी तक के मुताबिक ओमान की तरफ से कोई ऑफ़िशियल न्यूज़ नहीं आई है, और सबसे जो बड़ी बात है कि वीज़ा बंद होने के हवाले से भी ओमान के किसी भी ऑफ़िशियल की तरफ से कोई न्यूज़ सामने नहीं आई थी कि जो वीज़ा है वो बंद किया जा रहा है। वीज़े मिल नहीं रहे थे। बाकी अगर बात करें, जो पाकिस्तानी एम्बेसी के मोहतरम सफ़ीर साहब हैं, उनकी तरफ से 2 से 3 वीडियो जो हैं वो मुख्तलिफ़ वक्तन जो है वो रिलीज़ हो चुकी हैं, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया था कि मे बी हो सकता है ईद उल फ़ितर के बाद में जो है वो वीज़े खोल दिए जाएँ। यानी उसके ऊपर जो है वो बातचीत चल रही थी, प्रोसेस चल रहा था, यानी चल रहे थे, बातचीत आपस में चल रही थी। तो अभी तक उसका भी कोई रिज़ल्ट जो है वो सामने नहीं आ सका है। लेकिन अगर बात करें जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, जो मुख्तलिफ़ केसेस में पाकिस्तानी जो हैं वो मुलव्वस सामने आ रहे हैं, ये अब की बात नहीं है, इससे पहले भी ऐसा होता था। लेकिन पहले क्या करते थे कि वाज़िया तौर पर मुल्क का नाम, कंट्री का नाम जो है वो नहीं लिया जाता था। लेकिन अब जो कोई भी गैर कानूनी काम करता है, 2 नंबर काम करता है, तो उसका मुल्क का नाम भी साथ में लिया जा रहा है। यानी अभी आपने सुना होगा न्यूज़ में, मुख्तलिफ़ खबरों में, जिसमें जो है वो अफ़गानिस्तान के लोग भी जो हैं वो पकड़े गए हैं, जो 2 नंबर काम करते हैं। ईरान के लोग पकड़े गए हैं, बांग्लादेश के लोग पकड़े गए हैं, पाकिस्तान के लोग पकड़े गए हैं। मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो पकड़े जा रहे हैं, जो 2 नंबर काम करते हैं। अभी 2 से 3 दिन पहले की बात है, जो एक पाकिस्तानी और ओमानी ने मिलकर जो है वो एक गाड़ी चोरी की थी, और उसके ऊपर भी काफ़ी दोस्तों ने लान-तान जिसको कहते हैं वो किया था। तो ये हर मुआशरे में अच्छे बुरे जो अफ़राद हैं वो मौजूद होते हैं। तो बाकी ये तो रही बात कि अभी तक जो है, आज 23 अप्रैल सन 2025 और दिन बुध का है, और शाम के इस वक्त तकरीबन 6 से साढ़े 6 का टाइम है। अभी तक के मुताबिक ओमान का वीज़ा जो है वो नहीं मिल रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, अप्रूव नहीं हो रहा है। लेकिन इंडियन दोस्तों के वीज़े जो हैं वो मिल रहे हैं, निकल रहे हैं। लेकिन जो भी ओमान के अंदर मौजूद है, वो चाहे बांग्लादेश का है, वो चाहे पाकिस्तान का है, वो चाहे किसी भी मुल्क का है, जो वीज़े खारजियों के लिए अलाउड हैं, वो वीज़े उनको मिल रहे हैं, उनके वीज़े लग रहे हैं। अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी सब जो सिस्टम है वो मौजूद है, बशर्त के जो वीज़ा चेंज कर रहा है वो ब्लॉक ना हो, या उसकी कंपनी ब्लॉक ना हो, तो ओमान के अंदर रहकर जो है वो चेंज हो जाता है। बाकी न्यू के लिए जो है वो नहीं अप्रूव हो रहा। अब बात करते हैं कि कौन सी टाइप का इस वक्त वीज़ा है जो मिल रहा है। तो वो है जी फैमिली वीज़ा। फैमिली वीज़ा जो 2 ईयर का है, 2 साल का वीज़ा है, वो मिल रहा है। और वो भी आप कह सकते हैं, उसको खुद ही समझिए। तो सिर्फ़ वो वीज़ा मिल रहा है, और काफ़ी अरसे से ये वीज़ा मिल रहा है। बाकी इंशाल्लाह जैसे ही कोई इसके हवाले से मज़ीद अपडेट आती है, न्यूज़ आती है, कोई अप्रूव होते हैं, तो फ़ौरन आपके साथ जो है वो न्यूज़ शेयर की जाएगी। उम्मीद जो है और सोच जो है वो हमेशा अच्छे की ही रखनी चाहिए। अल्लाह करे कि ईद उल अज़हा से पहले-पहले वीज़े खुल जाएँ। बाकी ये मुनस्सर है ओमानी हुकूमत के ऊपर, जो ओमान मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है उसके ऊपर, या फिर अल ओमान पुलिस जो अप्रूव करती है, ये इनके ऊपर मुनस्सर है। बाकी हर मुल्क के अपने-अपने कानून हैं, कवानीन हैं, और वो उस कवानीन के साथ ही चलते हैं। तो बाकी अल्लाह ताला खैर करे। इंशाल्लाह जैसे कोई अपडेट आएगी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया टेक विद उर्दू को, तो आप टेक विद उर्दू को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।